नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारगोव.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरी सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2 फरवरी की। वर्तमान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यमिता विकास की ओर ज्यादा बल देते हुए व्यापक कार्य करने की योजना पर सरकार का विशेष ध्यान है। इस निमित्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आच्छादित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के युवाओं को स्वरोजगार स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं अनुदान का लाभ दिया जाना है। ऐसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं उद्यमिता विकास हेतु झारखंड राज्य आदिवासी सरकारी निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेने की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया है। अगली खबर भी 2 फरवरी की ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की व्यवस्था में किसी तरह की खामी होने की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वे फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था को लेकर प्रिंसिपल, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी लिए। वहीं 2 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के टोंटा प्रखंड के सेरेंसिया में आयोजित शहीद दिवस समारोह में कुल 17 सामुदायिक वन पट्टा, जिले में पूर्ण कुल 5,651 आवास, प्रधानमंत्री आवास की राशि, मुंडा मानकी को नियुक्ति पत्र, अनुकंपा के तहत नियुक्ति पत्र, ग्रीन राशन कार्ड, JSLPS अंतर्गत मिलने वाली ऋण, पोटोहो स्मारक समिति को वित्तीय सहायता पत्र का वितरण तथा 4 एम्बुलेंस लोकार्पण किया। और अब बात करेंगे 3 फरवरी की। राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ वृत्त कलाकारों की पेंशन राशि 1,000 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 4,000 रूपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इन कलाकारों को मिलेगा लाभ और इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ वृत्त कलाकार आवेदन कर सकते हैं जिनकी मासिक आय 8,000 रूपए से कम है। इससे पूर्व मासिक आय की अधिकतम सीमा 4,000 रूपए प्रति माह थी। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 कलाकारों को यह पेंशन दिया जाएगा। वहीं 3 फरवरी को ही रामकृष्ण मिशन ऑडिटोरियम में राज्य उद्यान निदेशालय की ओर से आयोजित झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती, वर्तमान परिदृश्य एवं संभावनाएं विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार में रांची प्रमंडल के किसानों को संबोधित किया। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में कृषि विकास की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में फ्लोरीकल्चर से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने रांची प्रमंडल के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगला दशक किसानों का है और सरकार का फोकस कृषि उत्पादकता पर है। इसलिए कृषकों को परंपरागत और तरीकों के साथ साथ तकनीकी स्तर पर भी दक्षता हासिल करनी होगी ताकि किसानों की आय ज्यादा हो सके। वहीं 3 फरवरी को राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देते हुए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के युवाओं को ऋण सह अनुदान योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना मद अंतर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण में 40% अनुदान या अधिकतम 5 लाख रुपए मात्र का अनुदान के प्रावधान एवं ऋण सह अनुदान योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना परिवर्तित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। वहीं 3 फरवरी को कोरोना काल में जारी लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई। पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया। इसमें रांची के सिल्ली थाने के 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं लोहरदगा के विभिन्न थानों में 15, सिमडेगा में 2, जमशेदपुर में 1, चाईबासा में 5, दुमका में 1, साहिबगंज में 4 और पाकुड़ जिले में 1 प्राथमिकी थाने में दर्ज है। वहीं 3 फरवरी को ही झारखंड के करीब 3,65,000 अतिरिक्त वृद्धों को पेंशन देने की कार्ययोजना पर सरकार ने कार्य आरंभ किया है। राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना अंतर्गत योग्य व्यक्तियों को 100% अनाच्छादन की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई। इस स्वीकृति के उपरांत राज्य के 7,30,000 वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा।
बता दें आपको 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभुक के प्रति 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 3,65,000 लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं 3 फरवरी को कोरोना टीकाकरण से मेदांता स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु की संभावना नहीं दिख रही। स्वास्थ्यकर्मी मनु पाहन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद सिविल सर्जन रांची बीबी प्रसाद ने बताया कि मनु पाहन की मृत्यु की सबसे अधिक संभावना हृदय से संबंधित समस्या है, न कि कोरोना टीकाकरण से उत्पन्न कोई प्रत्यक्ष जटिलता है। बता दें कि मेदांता में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी ने 1 फरवरी को कोरोना का टीका लिया था, जिसके बाद स्थिति संदेहास्पद हो गई थी और उसकी मौत हो गई। और अब बात करेंगे 4 फरवरी की। राज्यवासियों के समग्र विकास के प्रति सरकार संवेदनशील है। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और आजीविका के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौतियों से निपटने एवं अनुकूल वातावरण बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपनी पहली CSR नीति को मंजूरी दी, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की CSR के तहत होने वाले समान विकास कार्यों को दोहराव से बचाया जा सके। वर्तमान सरकार का मानना है कि नई CSR नीति की मदद से राज्य सरकार, कॉर्पोरेट्स, सिविल सोसाइटी व अन्य संगठनों के बीच साझेदारी बनेगी और उनकी प्राथमिकताओं और गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना आसान होगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्र में योजनाओं को लागू करने में सहूलियत होगी और योजनाओं से जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो सकेंगे। वैसे भी विभिन्न कंपनियां CSR के तहत समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ उन वंचित समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में एक जिम्मेदार शुभचिंतक के रूप में काम करती है। अगली खबर भी 4 फरवरी की ही है। दुमका की रूबी कुमारी रेशम के धागों को आकार देने में माहिर हैं और अन्य महिलाओं के प्रति प्रेरणा स्रोत। रूबी दिव्यांग होने के बावजूद कभी निराश नहीं हुई, बल्कि अपने आत्मबल को और सशक्त किया। हर दिन जीवन की जद्दोजहद से पंजा लड़ा खुद को एक अलग पहचान दी। राज्य सरकार ने भी 27 वर्षीय रूबी के हौसले की सराहना की और उनका चयन मयूराक्षी शिल्क उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र दुमका में धागाकरण और बुनाई के लिए किया। देखते ही देखते रूबी ने सोहराय, कोहबर, जादू पटिया जैसी हस्तकला को रेशम के वस्त्रों से सधे हाथों से उकेरना शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही दुमका की अनुसूचित जनजाति की अधिकतर महिलाएं इस कला को अब रेशम के धागों में उकेरकर अपने हुनर को पहचान दे रही हैं। देश भर का 80% रेशम उत्पादक झारखंड और 50% रेशम उत्पादक करने वाला संथाल परगना ही महिलाओं के दिन बहुर रहे हैं। उनकी आत्मनिर्भरता परिलक्षित हो रही है। संथाल परगना के दुमका ने सिल्क सिटी के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ऐसा हो रहा है मयूराक्षी सिल्क के जरिए। वह दिन दूर नहीं जब दुमका को सिल्क सिटी के रूप में पहचान देने में यहाँ की बुनकर महिलाएं सिरमौर वाहक बनेंगी। और बात करेंगे 5 फरवरी की। झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने मंत्रिमंडल को आकार देते हुए दिवंगत पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल में शामिल किया। राजभवन के बिरसा मंडप में सूबे की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हफीजुल हसन को झारखंड के मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय जन भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य हित में लिया है। और बात करेंगे 5 फरवरी की। कोल्हान प्रमंडल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण की परिकल्पना अब यथार्थ में बदल गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यह क्लस्टर पूर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे साबित होगा। राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य से सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम शुरू किया था, वह उद्देश्य साकार भी हो रहा है। 29 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस क्लस्टर में निर्मित आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन कर झारखंड को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। और अब बात 5 फरवरी की। राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनी है तो वो सबसे ज्यादा शहरीकरण से संभव है। समीक्षा के दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन द्वारा संचालित योजनाओं में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में हमेशा से रहा है। हमें इसे बरकरार रखते हुए क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने की जरूरत है। इस मौके पर नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड के सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने राज्य में शहरी जरूरत निकाय की संख्या और विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और कहा कि हम लगातार सभी योजनाओं की क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि निकाय स्तर से लेकर सरकार के स्तर तक योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई विलम्ब न हो। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोव.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।